भी कार्यक्रम में होंगे तो प्लास्टिक की बोतल नहीं होगी। तो ये प्लास्टिक फ्री कैंप होगा और हम चाहते हैं प्लास्टिक फ्री कुंभ भी हो। इसलिए भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी और हमारे आदरणीय योगी जी जो प्रयास कर रहे हैं उसका एक छोटा मॉडल होगा, ताकि वो मॉडल लेकर लोग पूरे देश में, अपने गांवों में, अपने घरों में, अपने शहरों में, क्योंकि मेरा शहर मेरी शान, मेरा गांव मेरा तीर्थ, तो कहीं भी कोई गंदगी ना हो, क्योंकि मेरी गंदगी मेरी जिम्मेदारी बने। जहां एक तरफ त्रिवेणी पुष्प से परमार्थ का प्रयास श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ के अनुभवों को खास बनाने वाला है, तो वहीं सनातनी संकेतों से सजा शहर हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला है। पूरा मेला क्षेत्र डेकोरेटिव लाइट्स से पटा पड़ा है, जो भारतीय संस्कृति और आधुनिकता के अद्भुत संगम के दर्शन कराता है। महाकुंभ 2025 की तैयारियां चरम पर है। खास तैयारियों के तहत पूरे शहर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। इसी के साथ कई धार्मिक चिन्ह का उपयोग भी किया गया है, जिसमें शंख, भगवान विष्णु, भगवान हनुमान, भगवान शिव को भी उकेरा गया है। इन लाइट के माध्यम से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को एक अलग अनुभव मिलेगा। धार्मिक आस्था का प्रतीक होने के साथ साथ प्रकाश और भव्यता का अद्भुत संगम नगरी प्रयागराज में देखने को मिलेगा। प्रकाश व्यवस्था को एक नए आयाम पर पहुंचाया गया है, जिसके तहत ये लाइटिंग की व्यवस्थाएं की गई है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव के साथ साथ सौंदर्य का भी अनुभव प्रदान किया जा सके। कालजयी महाकुंभ का बदलता इतिहास अब पौराणिक आध्यात्मिकता के साथ आधुनिकता का रंग लेते जा रहा है, जिसकी छटा परमार्थ का त्रिवेणी पुष्प हो या प्रयाग के घाट हर जगह देखते की बनती है, जिनसे मिलने वाली आनंद की अनुभूति आकर्षित करती है महाकुंभ का साक्षी बनने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, कुंभ से आ रही दिव्य और भव्य तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल वहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए परमार्थ त्रिवेणी पुष्प में व्यवस्थाएं कैसी हैं, परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष से हमारी सहयोगी मीनाक्षी ने बात की है। विस्तृत बातचीत आपको दिखाते हैं। स्वामी जी, महाकुंभ के पहले ये परिकल्पना आपने ऋषिकेश से सीधे यहाँ पर भी परमार्थ आश्रम ला दिया, और बहुत खूबसूरत है, बहुत खास है। राम मंदिर का निर्माण हो या फिर चार धाम का निर्माण हो, देखिए ये भारत के नए निर्माण की कल्पना है। संगम के तट से संगम का संदेश, जो भारत का संदेश है, वो क्या हो, जहाँ चारों धाम हैं, क्योंकि भारत की आत्मा तीर्थों में बसती है। और तीर्थ सेवन के लिए आप देखिए लोग किस तरह से प्रयागराज में केवल एक डुबकी लग जाए चले आ रहे हैं। सिर पे गठड़ी बांधी है, पल्लू में सत्तू बांधे हैं, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है कि व्यवस्था कैसी होगी। उनको तो ये है कि एक डुबकी लग जाए संगम में। और इस बार जो व्यवस्था की है भारत के ऊर्जावान, तपस्वी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने, ये अपने आप में सचमुच अद्भुत है कि उनको लगता है कि जो श्रद्धा की कड़ियाँ हैं यही लोगों को बांध के रखती हैं। ये आस्था की कड़ियाँ हैं, और आस्था है तो अस्तित्व है, आस्था से ही अस्तित्व बचता है। और उसी आस्था को बचाए रखने के लिए ये कोशिश की जा रही है कि भारत की पूरी परिकल्पना, भारत के लोग आकर यहाँ पर भारत दर्शन को कर सकें। और उसमें देश के चारों धाम भी हैं, और उसके साथ साथ अपने उत्तराखंड के चारों धाम भी हैं, और उसके साथ साथ अयोध्या का धाम भी है, जो भगवान श्री राम का मंदिर का दर्शन होगा। और फिर यहाँ पर सनातन संस्कृति के सभी आचार्य, उनका भी दर्शन होगा, और जितने भी संत परंपरा है उस परंपरा का भी दर्शन होगा। साथ साथ परंपरा बचे और पर्यावरण भी बचे। पर्यावरण का कैसा संदेश हो, कौन सी वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके माध्यम से पानी के लिए, कचरे के लिए, कूड़े के लिए, और हमने तो मशीनें भी लगाई हैं कि जैसी आप प्लास्टिक बॉटल लेकर आएंगे, यहाँ मशीनें लगी हैं, वो सब क्रश्ड हो जाएंगी उस मशीन के अंदर। और साथ में प्लास्टिक बॉटल तो ले ली जाएगी, क्रश होकर फिर वापस रीयूज़ के लिए जाएगी, लेकिन उसकी जगह पर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है स्टील का एक थर्मस, मिट्टी की बनी हुई वो बॉटल्स जिसमें लोग पानी पिएंगे, जिसमें लोग पानी रखेंगे। यहाँ किसी भी कमरे में आप जाएंगे तो वही होगी, किसी भी कार्यक्रम में होंगे तो प्लास्टिक की बोतल नहीं होगी। तो ये प्लास्टिक फ्री कैंप होगा, और हम चाहते हैं प्लास्टिक फ्री कुंभ भी हो। इसलिए भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी और हमारे आदरणीय योगी जी जो प्रयास कर रहे हैं उसका एक छोटा मॉडल होगा, ताकि वो मॉडल लेकर लोग पूरे देश में, अपने गांवों में, अपने घरों में, अपने शहरों में, क्योंकि मेरा शहर मेरी शान, मेरा गांव
मेरा तीर्थ, तो कहीं भी कोई गंदगी ना हो, क्योंकि मेरी गंदगी मेरी जिम्मेदारी बने। ब्राजील के मिनास शहर में एक यात्री बस और ट्रक की भीषण टक्कर, हादसे में 37 लोगों की मौत, करीब 13 घायल। बस में 45 यात्री सवार थे। लंदन के सबसे मशहूर डिपार्टमेंट स्टोर हैरोड्स के दर्जनों कर्मचारियों ने की हड़ताल। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर यह हड़ताल की गई। सऊदी अरब ने जर्मनी में क्रिसमस बाजार पर हुए हमले की निंदा की। जर्मनी के मैगडेबर्ग में हुआ था आतंकी हमला। कैलिफोर्निया के वेंडेंसबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किए गए 9 रॉकेट। स्पेस फोर्स बेस से फाल्कन 9 रॉकेट पर 30 पेलोड लॉन्च किए गए। सीरिया में नई सरकार के साथ सुलह करने के लिए सीरियाई सैनिक जुटे। दमिश्क में सुलह केंद्रों पर लंबी कतार लगी। रूस के कजान में एक साथ कई ड्रोन से अटैक, हमले में कई रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। उधर कजान में बारूद प्लांट में जोरदार धमाका, आपातकालीन सेवाओं के लिए इमरजेंसी की घोषणा। ड्रोन हमले से धमाके की आशंका। यमन से दागे गए रॉकेट ने तेल अवीव के एक इलाके को बनाया निशाना। हमले में कई लोग घायल हुए हैं। यमन के दागे गए रॉकेट से दिखा तबाही का मंजर। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से यमन ने हमला किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश को किया संबोधित, कहा रूसी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला जारी रहेगा। गाजा पट्टी में 19 लोगों को किया गया अंतिम संस्कार। मरने वालों में 12 बच्चे शामिल। इजरायली हमले में हुई थी मौत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल पंजाब के मोहाली में हाई राइज बिल्डिंग गिरी। इमारत गिरने से कई लोग मलबे में दबे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शिमला के कृष्णानगर में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग। बिल्डिंग में आग लगने से चारों तरफ हड़कंप। रायबरेली में बाइक सवार को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में दंपत्ति समेत 3 की मौत। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार। हिमाचल के डलहौजी में हिमाचल रोडवेज की बस फिसली। ड्राइवर की सूझबूझ से टला हादसा। अंबेडकर नगर में ऑनर किलिंग में पिता पुत्र को आजीवन कारावास की सजा। बेटी की हत्या कर शव को खेत में गाड़ दिया था। महोबा में युवक ने गोली मार करके खुदकुशी। पुलिस आत्महत्या के कारणों का फिलहाल अब पता लगाने में जुटी है। बागपत में बंद कमरे में मिला सरकारी कर्मचारी का शव। कमरे में गैस हीटर जल रहा था। दम घुटने से मौत की आशंका। रायबरेली में छात्रों के 2 गुटों में विवाद। जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट के दौरान कई छात्र घायल भी हुए। बुलंदशहर में आत्महत्या करने का लाइव कर रहे व्यापारी को पुलिस ने जिंदा बचाया। व्यापारी ने भाइयों पर शोषण और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। उधर सहारनपुर में बदमाशों ने जनसेवा केंद्र पर हथियारों के पल पर की लूट। घटना के बाद इलाके में चारों तरफ हड़कंप। भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तालाब में शव मिलने से मचा हड़कंप। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मुजफ्फरनगर में एसटीओ की टीम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। कैफे में मिला आपत्तिजनक सामान। पुलिस ने कैफे को फिलहाल सील कर दिया है। गाजियाबाद में पुलिस ने मांस से भरा ट्रक किया जब्त। ट्रक में करीब 22 टन मांस भरा था। मांस साहिबाबाद की एक फैक्ट्री में जा रहा था। जौनपुर में लुटेरे ने सेल्समैन के 20,000 रुपए उड़ाए। सेल्समैन को चकमा देकर उसके बैग में रखे 20,000 रुपए लेकर वहां से फरार हो गए।